अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम एक नई ऐप के बारे में बात करेंगे। अभी आपके साथ हम स्क्रीन शेयर करेंगे क्योंकि आज ये ऐप जो है हर एम्प्लॉय को कहा गया, जो इनको आईडी मिली है कि उनको एक सर्वे के लिए जाना है, किस तरह से उस सर्वे को हम मुकम्मल कर सकते हैं, इसमें आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जैसा आपने टाइटल से समझा होगा, एप्लीकेशन का नाम है उल्लास ऐप। तो उल्लास ऐप में हमें नॉन लिटरेट्स जो है उनकी सर्वे करनी होती है। तो नॉन लिटरेट्स जो है उनकी सर्वे करने के लिए किस तरह से हम पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन में आपको सिखाऊंगा एप्लीकेशन कौन सी है, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आपके सामने मेरा एंड्रॉयड फ़ोन का स्क्रीन है। तो इसमें मैं प्ले स्टोर में जाता हूं और वहां पे मैं उल्लास टाइप करता हूं, ULLAS, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया है। तो उल्लास में जो ऊपर वाली ऐप आ रही है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, उल्लास का जो ये लोगो है, इसे आपको डाउनलोड करना होगा। हालांकि मैंने डाउनलोड किया है तो इसलिए मेरे फ़ोन में मुझे ओपन करनी है। तो डाउनलोड करने के बाद जैसे मैंने उल्लास को डाउनलोड किया उसके बाद उसे ओपन करेंगे। तो ओपन करते ही आपको ये प्रॉम्प्ट करेगा कि आप अपना पासवर्ड दीजिए। तो पासवर्ड आपको वहाँ से मिलेगा, आपकी हायर अथॉरिटीज़ आपको पासवर्ड देंगे। आपके जो HOI हैं उनसे आपको वो आपका आईडी मिलेगा, आपका फ़ोन नंबर मोस्ट प्रोबेबली होगा और उसका एक पासवर्ड होगा। अगर पहली बार लॉगिन हो रहे हो, जिस तरह बाकी ऐप में OTP आता है, तो आप फ़ोन नंबर दीजिए, OTP के साथ उसमें लॉगिन करिए। तो लॉगिन करने के बाद अब इस ऐप में आपको क्या करना है, एक्चुअली जिस बंदे को ये एप्लीकेशन मिली है, जिसकी आईडी बनी है, उनको सर्वे करनी है नॉन लिटरेट्स की। जितने भी नॉन लिटरेट्स हैं उनकी सर्वे करनी है। तो मैं स्टेप्स आपको बताने की कोशिश भी करूंगा और सर्वे, एक सैंपल सर्वे आपके सामने करेंगे। तो सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन देख रहे हैं, मेरे सामने ये स्क्रीन आ रहे हैं जो इसका जनरल डैशबोर्ड है। तो उसमें ये चीज़ें आप देख सकते हो और यहाँ पे एक ऑप्शन है इसका सर्वे। तो सर्वे पे आपको जाना होगा। सर्वे जैसे मैं यहाँ पे सर्वे पे जाता हूँ, तो सर्वे पे मैंने क्लिक किया। सर्वे पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे आता है, कुछ डिटेल्स मांगता है मुझसे, कहता है फैमिली हेड। तो फैमिली हेड यहाँ पे आपको समझने वाली बात है। सपोज मैं किसी घर के पास गया तो घर में 5 बंदे एक साथ रहते हैं। तो 5 बंदे जो एक साथ रहते हैं उनमें से सपोज जो हेड ऑफ द फैमिली है वो पढ़ा लिखा है, लेकिन बाकी 2 बंदे उसमें से उन्होंने नहीं पढ़ा है, या मैं केस ऐसा है कि हेड ऑफ द फैमिली ने नहीं पढ़ा है। सबसे पहले ये कंडीशन है, सपोज कि उस हेड ऑफ द फैमिली ने नहीं पढ़ा है, वो नॉन लिटरेट है। तो नॉन लिटरेट के लिए मुझे सबसे पहले उसका नाम डालना होगा, हेड ऑफ द फैमिली जो है। तो उसका नाम जैसे ही मैं यहाँ पे फीड करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे ABC फीड करता हूँ, ABC मैंने फीड किया। उसके बाद उसके फादर का नाम क्या है, जिस तरह बाकी डिटेल्स ये मांगता है मुझसे, उसकी मदर का नाम क्या है। तो ये चीज़ें मैंने इसमें फीड की। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, हाउस एड्रेस उसका बताना है, जो इसका एड्रेस है कुछ, तो वहाँ पे मैं उसको टाइप करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा, अगर वो पढ़ा लिखा, आप उसे एज VT भी रख सकते हैं। VT मीन्स अगर वो चाहता है अपने ही फैमिली के दूसरे मेंबर को वो पढ़ाना चाहेगा, सपोज उसके फैमिली में और कोई मेंबर है उसको वो पढ़ा सकता है, तो आप फिर VT पे उसे रखिए। या अगर उसने नहीं पढ़ा, सिंपली लर्नर भी रख सकते हैं। तो अगर वो कंसर्न देता है कि वो इसमें आगे जाकर एज VT काम करना चाहता है तो उसको VT पे रखिए। फिर उसकी एज क्या है, जैसे उसकी एज सपोज 25 या 28 या 48, तो यहाँ पे एज देनी होगी। उसका मोबाइल नंबर आपको देना होगा। फिर उसका जेंडर क्या है, तो जेंडर में उसका यहाँ पे मेंशन करूँगा। तो जेंडर के बाद क्या वो कोई दिव्यांगन है, तो दिव्यांगन अगर है तो नो या यस में मुझे क्लिक करना है। तो इसके बाद जो ऑप्शन आते हैं, जैसे मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं, पूरा स्क्रीन, अगर आपके सामने पूरा स्क्रीन नहीं आ रहा है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को फुल व्यू में देखिए। तो इसके बाद सिलेक्ट आइडेंटिटी टाइप, अगर उसकी सपोज कि अगर वो कोई लेबर, ये उसका क्या है, ये ड्राइविंग लाइसेंस नंबर या लेबर कार्ड नंबर, उसकी जो आइडेंटिटी के पास जो डॉक्यूमेंट है, या पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर दीजिए। डिफरेंट डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपसे मांगता है वो जो भी है। अगर वोटर ID है तो वोटर ID का नंबर आपको आगे जरूरत आएगा, वोटर ID आप यहाँ पे चूज करिए। तो फिर उसके बाद ID उसकी क्या है, वोटर कार्ड पे जो उसकी ID है यहाँ पे एंटर करनी होगी। तो ये एंटर करने के बाद उसमें कैटेगरी जनरल है, फिलहाल मैं जनरल कैटेगरी लेता हूं, या ST कैटेगरी हो सकता है। अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करें, शोपियान की अगर हम बात करें, या तो ST होगा या तो जनरल कैटेगरी में फॉल होगा। तो प्रोफेशन टाइप अगर उसका कोई है तो प्रोफेशन आप देखिए, सपोज कि एग्रीकल्चर उसका प्रोफेशन है, तो ये मैंने चूज किया। तो उसके बाद अगर उसी फैमिली के दूसरे मेंबर को मुझे ऐड करना है तो मैं ऐड मेंबर पे क्लिक करूंगा। नहीं तो अगर मुझे इसी बंदे को सिर्फ ऐड करना था, अगर ये सपोज मैं समझता था कि यही एक बंदा है, ऐड हेड ऑफ द फैमिली ऑनली, इसी को सिर्फ ऐड करना है, बाकी किसी को ऐड नहीं करना है, तो इस पे मैं मार्क करूंगा। तो बाकी डिटेल्स मुझे उस पर फीड करनी होगी, जैसे ऐड डिटेल्स, तो उसकी डिटेल्स में फीड करूंगा। कुछ डिटेल्स यहाँ पे मैंने स्किप की है, तभी जाकर यहाँ पे ऐड
डिटेल्स पे मुझे क्लिप प्रॉम्प्ट कर रहा है। सपोज क्या वो दियांगन है, नो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, मेल जेंडर था, तो इसलिए ये ऐसा हो रहा था। फ़ोन नंबर मैंने नहीं दिया था, अदरवाइज़ इस पर क्लिक करने के बाद ये सारी चीज़ें खुद ही ऐड हो जाती। और मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना ही चाहिए, तभी जाकर यहाँ पे एंटर होगा, नहीं तो ये एंटर नहीं हो सकता। तो ये इस तरह से जैसे ही इसको मैंने ऐड किया, तो उसके बाद ये ऐड होने के बाद वापस जाएंगे। तो जैसे हम वापस जाएंगे तो आप मैनेज रिकॉर्ड्स में जा सकते हैं, या फिर उसके लिए टैग भी कर सकते हैं। ये आगे वाला इसका प्रोसेस है, इस पर हम और एक वीडियो लाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए एज ए सर्वेयर, अगर आप सर्वेयर बनाए गए हैं तो आप सर्वे किस तरह से कर सकते हैं, इतना आज हम इस वीडियो में आपसे बताना चाहते थे। तो आई होप दैट कि आपको समझ आया होगा। तो फिर से इस बंदे को आप कैसे देख सकते हैं, मैनेज पीपल या मैनेज, इसमें मैं जा सकता हूँ मैनेज रिकॉर्ड्स में मैं जाकर, सपोज जिस बंदे को मैंने इससे पहले फीड किया था तो उसको मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। सपोज इससे पहले मैंने एक बंदा यहाँ पे फीड किया था, हेड ऑफ द फैमिली, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे मैं एडिट भी कर सकता हूँ। तो उसमें उसका मेंबर, फैमिली मेंबर और भी ऐड कर सकता हूँ। अगर उसका और कोई मेंबर मुझे ऐड करना होगा तो यहाँ पे ऐड मेंबर पे मैं जा सकता हूँ। तो इस तरह से कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और लास्ट एप्लीकेशन, उसके बाद सर्वे में जाकर उन नॉन लिटरेट्स की सर्वे करनी है जो आपके एरिया में आते हैं, जिसके लिए आप अपॉइंट किए गए हैं। तो ये फिर से मैं रिपीट करूं, यहाँ पे उन लोगों की सर्वे करनी है आपको। सपोज किसी फैमिली में 5 जन है, 5 जनों में से 2 बंदों ने नहीं पढ़ा है, उनकी डिटेल्स वहाँ पे चाहिए। या अगर हेड ऑफ द फैमिली ने पढ़ा है, या जिसको आप मैन हेड मानते हैं, अगर उसने पढ़ा है तो उसे आप एज वीटी, अगर वो मानता है तो उसे एज वीटी भी आप रख सकते हैं। वीटी हेयर मीन्स अगर वो चाहता है ट्रेनिंग प्रोवाइड करे उन लोगों के लिए, तो उसके लिए आप उसे चूज कर सकते हैं, यानी कि बाकी फैमिली मेंबर्स को वो पढ़ा सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी लास्ट एप्लीकेशन के हवाले से। अगर कहीं पे भी आपका कोई कन्फ्यूजन रहता है इसके हवाले से तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम कोशिश हमेशा करते हैं कमेंट में ही आपको रिस्पॉन्ड करने की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, किस तरह से यहाँ पे हम टैग कर सकते हैं इसमें, या और क्या प्रोसेस रहेगा इसमें, किसी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया इस चैनल पर हमें देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक्स।